अकॉर्डिंग टू द फिजियोग्राफी इंडिया इज़ ए वेरी डाइवर्स कंट्री। इन सारे डाइवर्सिटी को जानेंगे आज इस चैप्टर इंडियन फिजियोग्राफी में। हेलो एवरीवन, मैं हूं रंजन और आप देख रहे हैं वंडर अर्थ। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक पे जाने से पहले हम ये जानना जरूरी है, एक बड़ा सा लैंडमास जिसको हम कॉन्टिनेंट बुलाते हैं, उसमें कौन कौन से फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। जो मेन कुछ फिजिकल फीचर्स पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में पाए जाते हैं उसमें से आते हैं माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, कोस्टल लैंड, आइलैंड्स एंड सो ऑन। नाउ इंडिया, हमारा देश भारत एक उप महादेश है। इंडिया ऑल्सो कॉल्ड एज ए सब कॉन्टिनेंट। इंडिया को सब कॉन्टिनेंट का ये दर्जा कहाँ से मिला? इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, एक उप महादेश? क्योंकि हमने देखा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं, जितने भी हम लोगों ने नाम लिए, वो सारे के सारे फिजिकल फीचर्स एक देश होने के चलते भी इंडिया के अंदर मौजूद हैं। कौन कौन से वो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के अंदर? अगर हम देखें, इंडियन फिजियोग्राफिक डिविजन्स में कुछ खास फिजिकल फीचर्स देखने को मिलता है। दो ज़्यादा फिजिकल फीचर्स, वो है माउंटेन, दूसरा फिजिकल फीचर्स है प्लेन लैंड, तीसरा फिजिकल फीचर्स है डेजर्ट, चौथा फिजिकल फीचर्स है प्लेट्यूज, एंड फिफ्थ वन इज अ कोस्टल लैंड, एंड द लास्ट वन इज अ आइलैंड। अब इतने सारे फिजिकल फीचर्स होने के चलते भारत को हम एक उप महादेश या सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अभी जो फिजिकल फीचर्स हैं, इसका कुछ नाम भी होगा भारत में। हर देश में हर फिजिकल फीचर्स का अपना एक नाम होता है। भारत में इन सभी फिजिकल फीचर्स का क्या नाम है? द फर्स्ट वन, जो माउंटेन रेंज भारत में देखने को मिलता है, इट्स कॉल्ड एज ए द हिमालयाज, यानी द ग्रेट हिमालयाज। द सेकेंड वन इज ए नॉर्दर्न प्लेन। अब इसको नॉर्दर्न प्लेन क्यों बोलते हैं ये हम बाद में आएंगे जब हम इसको डिटेल्स में जानेंगे। द थर्ड वन इज ए द थर डेजर्ट, थर के रेगिस्तान। द फोर्थ वन इज ए प्लेट्यू। इंडिया के पास बहुत बड़ा प्लेट्यू लैंड है। अब प्लेट्यू कौन सा चीज़ है ये भी हम वीडियो के नेक्स्ट फेज में आके पढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन इज ए वास्ट कोस्टल लैंड। भारत के पास बहुत ही लंबा एक कोस्टल प्लेन पाए जाते हैं, समुद्री तट। द लास्ट वन इज आइलैंड ग्रुप्स। नाउ स्टार्ट विद द ग्रेट हिमालयाज। महान हिमालय के बारे में पहले जानते हैं जो भारत में है। अब हिमालय एक ऐसा माउंटेन रेंज है, ये सिर्फ भारत में नहीं है, ऐसे बहुत सारे एशियाटिक कंट्री के ऊपर से क्रॉस करते हैं, लेकिन मेनली इसका जो पोर्शन है वो इंडिया के ऊपर से क्रॉस करते हैं। तो इंडिया के ऊपर जितने भी इसके रेंज गए हैं, हम सिर्फ उसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो ये जो ग्रेट हिमालयन रेंज है, अब हम वर्ड रेंज का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? रेंज मतलब होता है एक ऐसा माउंटेन का श्रेणी जो एक के बाद एक जाते हैं। तो ऐसे अगर माउंटेन पिक्स एक के बाद एक कंटिन्यू जाएंगे, तब ऐसे माउंटेन पिक्स को हम एक साथ रेंज बोलेंगे। अब यहाँ पे हिमालय का ऐसा ही रेंज देखने को मिलता है। अगर हम साउदर्न पार्ट से नॉर्दर्न पार्ट की तरफ मूव करें तो ऐसा 3 रेंज देखने को मिलता है हिमालयन माउंटेन का। कौन कौन सा रेंज? द फर्स्ट वन, सबसे नीचे वाला जो रेंज है, जो साउदर्न पार्ट में आते हैं इंडिया के साउदर्न पार्ट में नहीं, मतलब इस हिमालय के जो रेंज है उसके साउदर्न पार्ट में आते हैं, दैट इज शिवालिक रेंज। इस रेंज का सबसे नीचे वाला जो रेंज का नाम है शिवालिक रेंज। उसके ठीक ऊपर वाला जो रेंज है उसका नाम है हिमाचल रेंज, एंड द टॉप वन, सबसे जो ऊंचा वाला रेंज है, इसका नाम है हिमाद्री रेंज। अब ये सारे रेंज में बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। उन सारे टॉपिक्स को हम किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से फिजियोग्राफिक डिविजन्स इंडिया में पाए जाते हैं। हम लोगों ने पहला जो डिविजन्स देखा वो है द ग्रेट हिमालय, और ग्रेट हिमालय में ये 3 रेंज हमें देखने को मिलता है। द फर्स्ट वन शिवालिक, द मिडिल वन हिमाचल, एंड द अपर वन इज हिमाद्री। माउंटेन्स को अगर छोड़ दे, उसके बाद जो हमें फिजियोग्राफिक डिविजन्स देखने को मिलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिविजन्स, ये हमारे इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाते हैं, वो फिजियोग्राफिक डिविजन्स है द नॉर्दर्न प्लेन। अभी नॉर्दर्न प्लेन में नॉर्दर्न क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये इंडिया के नॉर्दर्न साइड में स्थित है। अब प्लेन मतलब समतल जमीन। अभी समतल जमीन का फॉर्मेशन कैसे बना, कैसे इसका इवॉल्व हुआ, इसको भी हम बाद में जानेंगे, लेकिन कुछ हम इस पे हिंट दे सकते हैं।
आप लोगों को पता है यहाँ पे लॉफ्टियस हिमालय माउंटेन है, यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं और बहुत सारे रिवर्स यहाँ से निकलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम गंगा का नाम ले, जमुना का नाम ले, ये सारे ग्रेट रिवर्स इस हिमालय माउंटेन से निकल के इस एरिया में फ्लड करते हैं, यहाँ से इरोशन करके यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं अपने बहुत सारे सेडिमेंट को। तो इससे क्या होता है, इस एरिया में बहुत सारे प्लेन लैंड का फॉर्मेशंस होते हैं, बहुत बड़े एरिया में प्लेन लैंड का फॉर्मेशंस होते हैं। इससे ये पूरे एरिया बहुत ही फर्टाइल हो जाते हैं। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारे भारत के सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इसी जगह पे पाए जाते हैं। कौन कौन से स्टेट आते हैं हम थोड़ी से जल्दी में जान लेते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, लिटिल पोर्शन ऑफ झारखंड, देन द वेस्ट बंगाल। इन सारे स्टेट को हम नॉर्दर्न प्लेन के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज द थार डेजर्ट। भारत में रेगिस्तान भी पाए जाते हैं। तो कौन से साइड में भारत के रेगिस्तान पाए जाते हैं? ये नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड के जो कॉर्नर है इस एरिया में द थार डेजर्ट पाए जाते हैं। जो स्टेट के अंदर ये है द राजस्थान स्टेट। ये जो थार डेजर्ट है इसका थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान में भी है, लेकिन हम लोग इंडिया की तरफ ही रहेंगे और इंडिया का जो थार डेजर्ट है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये थर्ड डेजर्ट बना कैसे है, फॉर्मेशंस कैसे, इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे एक माउंटेन है जिसका नाम है अरावली माउंटेन। ये भारत का सबसे पुराना माउंटेन में से एक है। अब ये माउंटेन होने के चलते यहाँ से जो मॉनसून के विंड्स आते हैं, मॉनसून के जो फ्लो होते हैं, इससे ये रेंज जो अरावली माउंटेन का रेंज है ये उस मॉनसून के हवा को रोक लेते हैं। तो सारे बारिश, मॉनसून के जो सारे बारिश हैं वो इस तरफ हो जाते हैं, इस तरफ कोई बारिश नहीं होते। तो इससे क्या होता है, इस एरिया में, इस राजस्थान के इस पर्टिकुलर एरिया में प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। इसके वजह से बहुत सालों में, करीब लाखों सालों में ये एरिया धीरे धीरे एक डेजर्ट में परिवर्तित हो गया। तो थर्ड वन तो हो गया। अब आते हैं फोर्थ वन में। फोर्थ वन इज द पेनिनसुला प्लेट्यू। भारत का सबसे बड़ा जो लैंड मास है और सबसे पुराना लैंड मास है वो भारत का ये पेनिनसुला प्लेट्यू है। अब यहाँ पे मैंने दो वर्ड का इस्तेमाल किया, वन इज पेनिनसुला एंड द अनदर वन इज प्लेट्यू। ये दोनों वर्ड के मीनिंग हम पहले जानेंगे। पेनिनसुला एक ऐसा लैंडमास है या उपद्वीप एक ऐसा लैंडमास है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन जिसके तीनों साइड से वाटर बॉडी देखने को मिलते हैं। एक ऐसा लैंडमास जो तीनों साइड समंदर से घिरा हुआ है, उस लैंडमास को हम प्लेट्यू या पेनिनसुलर प्लेट्यू बोल सकते हैं। कौन कौन से वाटर बॉडीज हैं भारत के तीनों तरफ? हम लोगों ने पहले के वीडियो में बात किए थे। भारत के ईस्टर्न पार्ट में बे ऑफ बंगाल या बंगाल का खाड़ी देखने को मिलता है, वेस्टर्न पार्ट में अरब का सागर या अरेबियन सी देखने को मिलता है, एंड साउदर्न पार्ट में इंडियन ओशन देखने को मिलता है। ये तीनों साइड से समंदर से घिरे होने के चलते भारत को हम पेनिनसुला प्लेट्यू बोल सकते हैं। अब प्लेट्यू क्यों है? प्लेट्यू एक ऐसा लैंडमास है जो प्लेन लैंड से ऊंचा होता है और माउंटेन से नीचा होता है। यानी ये एक ऐसा अनड्यूलेशन सरफेस है, एक असमतल भूमि है जो भारत में देखने को मिलता है और बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल में ये भारत में विस्तार है और ये सबसे प्राचीन लैंडमास है। अब ये क्यों प्राचीन है इसके बारे में भी हम बहुत सारे नेक्स्ट जो वीडियो आने वाले हैं उसमें बात करेंगे। ये जो प्लेट्यू लैंड है जो आप यहाँ पे देखने को मिलता है भारत के सेंट्रल पार्ट से पूरे साउदर्न पार्ट में ये फैला हुआ है। ये 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। इसका अलग अलग नाम है, 3 रीजियन है। सबसे बड़ा जो रीजियन है जो साउदर्न पार्ट में एकदम साउथ से लेके ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द इंडिया तक फैला हुआ है, इसका नाम है डेक्कन प्लेट्यू। ऊपर के जो हिस्से हैं इसमें 2 प्लेट्यू का रीजियन देखने को मिलता है, वन इज मालवा प्लेट्यू एंड अनदर वन इज छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये सारे प्लेट्यू का एक खासियत ये बात है, ये मिनरल्स का भंडार होते हैं। बहुत सारे खनिज और जितने भी सारे मिनरल्स हैं इस जगह के अंदर डिपॉजिट होते हैं, जो उसको माइनिंग करके निकालना पड़ता है। तो हम लोगों ने करीब 4 फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में जान लिया, बाकी बचा है 2। द नेक्स्ट वन इज द कोस्टल लैंड। भारत में बहुत बड़ा कोस्टल लैंड है, एकदम गुजरात के इस पोर्शन से शुरू करके वेस्ट बंगाल के इस जगह तक भारत का जो जमीन है वो समंदर से सटता है। समंदर से सटे होने के कारण भारत के पूरे किनारे किनारे पे समंदरी तट या समंदरी किनारा देखने को मिलता है, जिसको कोस्टल प्लेन बोला जाता है। अभी कोस्टल प्लेन
जो हैं उसका भी अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह के हिसाब से। ईस्टर्न साइड में जो कोस्टल प्लेन देखने को मिलता है इसका नाम है कोरोमंडल कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न पार्ट में जो कोस्टल प्लेन है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। नीचे वाला हिस्से को बोला जाता है मालाबार कोस्टल प्लेन, ऊपर वाले हिस्से को बोला जाता है कोंकण कोस्टल प्लेन। तो कोस्टल प्लेन की वजह से यहाँ के बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने हुए थे, बहुत सारे शहर समुद्र के किनारे किनारे बने हुए थे, और यहाँ के जो टेम्परेचर्स हैं ये माइल्ड रहते हैं। समुद्र के पास होने के चलते यहाँ का जो वेदर कंडीशंस है बहुत ही अच्छे होते हैं, इसलिए बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। तो ये तो अलग बात हो गया। हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में जानेंगे, वो है आइलैंड ग्रुप के बारे में। मैंने बताया था कि भारत में दो आइलैंड ग्रुप देखने को मिलते हैं दोनों तरफ, एक बे ऑफ बंगाल में, एक अरेबियन सी में। तो बे ऑफ बंगाल में जो हमारे आइलैंड का ग्रुप्स हैं वो है अंडमान और निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये एक करीब 300 आइलैंड का, छोटे छोटे आइलैंड का ग्रुप है, जिसमें से दो आइलैंड सबसे बड़े हैं, एक अंडमान, दूसरा है निकोबार, जो भारत को एक एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करते हैं। ठीक दूसरे तरफ यहाँ पे अरेबियन सी में कुछ छोटे छोटे द्वीप बने हुए समुद्र के अंदर, जिसका नाम है लक्षद्वीप। ये भी एक आइलैंड का ग्रुप है, लेकिन इसका खासियत ये है कि ये कोरल रिफ्स हैं। कोरल जो एक समुद्री प्राणी होते हैं जो समुद्र के नीचे रहते हैं, वो जब मर जाते हैं तो उसका स्केलेटन समुद्र के फ्लोर पे जमा होते होते एक ऐसा समय आते हैं कि वो एक द्वीप के रूप में उभर के आते हैं। तो ये जो वीडियो में भारत के जो फिजियोग्राफी है, इंडियन जो फिजियोग्राफी है, उसके जो अलग अलग डिविजन्स है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम लोगों ने इकट्ठा की है, लेकिन ये विस्तार रूप नहीं है। इसके बारे में अलग अलग वीडियो में हम लोग अलग अलग तरीके से बात करेंगे। लेकिन चैप्टर क्लोज करने से पहले, इस वीडियो को क्लोज करने से पहले भारत के एक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। वो है भारत के दोनों तरफ, ये जो समुद्री तट हैं इसके दोनों तरफ कुछ पहाड़ देखने को मिलता है। यहाँ पे भी कुछ माउंटेन रेंज देखने को मिलता है। वेस्टर्न पार्ट में है वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज और ईस्टर्न पार्ट में है ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। अब इन दोनों का खासियत क्या है? इन दोनों का खासियत है कि वेस्टर्न घाट जो माउंटेन रेंज है ये कंटिन्यूअस है, और ईस्टर्न घाट का जो माउंटेन रेंज है ये टुकड़ों में बटा हुआ है। इसका कुछ कारण है, इसका कारण है रिवर फ्लो। भारत में यहाँ पे बहुत सारे रिवर फ्लो होते हैं जो वेस्ट से ईस्ट के तरफ फ्लो होते हैं, लेकिन इन पास्ट अतीत में ये सारे डायरेक्शंस बिल्कुल उल्टे थे, मतलब ईस्ट से लेके वेस्ट तक फॉलो होता था। लेकिन कुछ ऐसे फिजिकल इंसिडेंट हुए थे जिसकी वजह से ये सारे रिवर का जो लाइन है पूरा चेंज होकर, डायरेक्शन चेंज होके वेस्ट टू ईस्ट हो गया है। यहाँ पे कुछ रिवर है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये क्या किए हैं, ये सारे इस एरिया से प्लेट्यू से, डेक्कन प्लेट्यू से फ्लो होके इस ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज को कट करके बे ऑफ बंगाल में आके गिरे हैं। इसलिए ये जो ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज है ये टुकड़ों में बटा हुआ है, लेकिन वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज में ऐसा कोई टुकड़ा गैप देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे कुछ वैलीज हैं जो प्राचीन जमाने में जो रिवर इस तरफ से फ्लो होता था, उस जमाने में छोटा छोटा नैरो वैली यहाँ पे बना हुआ है, जहाँ से हमारे मानसूनी विंड्स, जो मानसून के विंड्स है वो भारत के इस पोर्शन से जो अरेबियन ब्रांच आते हैं यहाँ से अंदर घुसते हैं। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। नाउ हम लोगों ने देखा कि सारे रिवर वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी रिवर्स हैं भारत में जो वेस्ट डायरेक्शन में अभी भी फ्लो होता है। सिर्फ दो रिवर भारत में ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ से जो छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर से गुजरते हुए दो ही रिवर फ्लो होता है, एक है ग्रेट नर्मदा रिवर एंड तापी रिवर। ये दो रिवर भारत के ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो होता है। सो हम लोगों ने अलग अलग फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में विस्तार से जाना, और भी अगर कुछ जानना है तो हम लोग अलग अलग टॉपिक के ऊपर, अलग अलग डिविजन्स के ऊपर अलग अलग वीडियो बना सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, आपके वीडियो के कौन से हिस्से आपको सबसे अच्छा लगा वो भी कमेंट करके बताइए। जो हिस्सा आपको समझ में नहीं आ रहा हुआ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।